अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ आलू की चाट। आलू की चाट जनाब, बहुत आपने चाटें खाई होंगी, आपने खाई होंगी चना चाट, छोले की चाट और दही बड़ा चाट, लेकिन मैं आज सिर्फ़ आलू से आपको चाट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार है ये और बहुत यूनिक और नई रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। जल्दी से झटपट मेहमान आ जाएँ घर में तो आप इसको फ़ौरन से क्विक से बना सकते हैं। घर में सब सामान अवेलेबल होता है, बहुत मज़े की बनती है। ठेले वाली चाट को भी ये पीछे छोड़ देगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हैं मैंने 5 आलू। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था ताकि हमारा टाइम बचे और इसको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। इस तरीके से मैंने काट लिया, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसको मैं रखती हूँ साइड पे। अब मैंने एक पैन में इमली ली है। इमली मैंने 50 ग्राम ली है और 1 कप में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इमली की मैं बनाऊँगी चटनी चाट के लिए, तो ये मैं चटनी बना रही हूँ इमली की। तो इमली में मैंने पानी डाल दिया है 1 कप भर के और इसमें मैंने 2 चुटकी डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी मैंने काला नमक डाला है। इसमें काला नमक ही जाएगा, वाइट नहीं जाएगा। तो आप इसमें क्वांटिटी के हिसाब से डाल लीजिए। और ये मैंने 4 चम्मच भर के इसमें डाली है चीनी। चीनी आपके पास अगर जितनी भी आप क्वांटिटी में आप चटनी बनाना चाहें इसकी इमली की, उतनी आप चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 50 ग्राम इमली में 4 चम्मच चीनी ऐड की है और अब इसको मैं चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा चलाकर इसको पकाऊंगी। दरमियानी आंच पे आपको इसको पकाना है, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, ताकि ये नीचे से लगे ना और इसका चम्मच बार बार चलाते रहना है। ये बहुत जल्दी से 3 या 4 मिनट में रेडी हो जाती है। और ये देखें हमारी जो इमली की चटनी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पकने वाली ही है। और अब हम इसको थोड़ा सा और चलाएंगे और बस इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बस हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको रख देती हूँ साइड पे। तो अब मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी को गरम कर लिया है। 3 या 4 चम्मच मैंने इसमें घी लिया है, ज़्यादा नहीं है। तो सिर्फ 3 या 4 चम्मच आप इसमें घी लें। और जो मैंने बॉयल आलू को क्यूब्स की शक्ल में काटा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। घी को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था, ठंडे घी में आप नहीं डालिएगा। थोड़ा सा घी को गरम कर लीजिएगा ताकि आलू नीचे से चिपके ना। आलू तो हमारे पके हैं, बिल्कुल गले हुए हैं, लेकिन हमने इनको थोड़ा सा चटपटा करारा बनाना है आलू में ऑयल में फ्राई करके। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी मसाले डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इसमें जो जो मसाले डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये चाट मसाला मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 चम्मच। और अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा चटपटापन और करारापन आ जाए आलू में, आलू फीके ना लगें। तो अब हम इसे थोड़ा सा 3 या 2 मिनट हम इसको पका लेते हैं। अच्छी तरह हमने इसमें चम्मच हिलाना है। ख्याल कीजिएगा कि आलू हमारे टूटे ना, क्योंकि बॉयल आलू हैं। तो बस हमने 3 से 4 मिनट इसको पकाना है और फिर हमें इसको निकाल लेना है अलग से एक प्लेट में। ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ से चलाइएगा। तो ये देखें बस आलू हमारे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो एक बॉल में मैं आलूओं को निकाल रही हूँ। तो ये देखें एक बॉल में सारे आलूओं को मैंने निकाल लिया है अच्छी तरह। और अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। मैं इसमें डालूँगी एक पूरी प्याज जो मैंने बारीक काट कर रखी थी वो मैंने इसमें ऐड की है। और एक छोटा टमाटर मैंने उसको बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था वो ऐड किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा इस प्याज आप जितनी डालना चाहें डाल लें और टमाटर भी, लेकिन मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी प्याज और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। और एक चिप्स के पैकेट में से मैंने चिप्स को चूरा कर लिया था वो ऐड किया है। इसकी जगह आप पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास पापड़ी अवेलेबल हो, नमक पारे अवेलेबल हो, वो आप चूरा करके यूज़ कर सकते हैं। दाल मोठ डाल रही हूँ मैं। दाल मोठ भी आसानी से हर घर में अवेलेबल होती है, हमारे पास रखी होती है। तो मैंने दाल
दाल मोठ ऐड की है, सिंगरे वाली दाल है जो छोटी छोटी सी, वो मैंने इसमें ऐड की है। उसका मज़े का जो है फ्लेवर आता है। और ये 7 चम्मच मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आप जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ आपको क्वांटिटी कितनी रखनी है। और 2 चम्मच मैंने इसमें केचप, बड़े 2 चम्मच केचप ऐड की है। और 2 ही चम्मच भर के मैंने इमली की चटनी ऐड की है, जो मैंने अभी बनाना आपको सिखाई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इमली की चटनी इसमें मिक्स करके अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े की चाट बनती है। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप रोज़ रोज़ बनाया करेंगे। जल्दी भी बन जाती है और सब सामान अवेलेबल भी होता है घर में। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल देंगे। तो ये देखिए, हरी चटनी मैंने बना कर रखी थी। पुदीना, धनिया और हरी मिर्च और काले नमक की मैंने चटनी बनाकर रखी थी। अगर आप आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वो मैंने ऐड की है इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से। इन सबको मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम आपको इसको प्लेट में डिश आउट करके दिखाते हैं। हम इसको सर्व करके दिखाते हैं कि सर्व इसको कैसे करना है। आप जो बाहर से खाते हैं बाज़ार से ठेले वाली चाट, वो भी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। यकीन करें, जो आप घर में आप बनाएंगे, जो हमारे घर में हम सफाई से बनाते हैं, अपना काम करते हैं, जिस हिसाब से हम लोग चीज़ें खाते हैं हम उस हिसाब से डाल सकते हैं अपने घर में। तो आप इस तरह बनाइएगा। ये मैंने दही इस पे डाल दी है, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने दही डाल ली है इस पे। और मैं इस पे केचप ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने केचप डाली है। आधी प्याली मैंने इस पे दही डाली है। और मैं इस पे वही इमली की चटनी दोबारा से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छी तरह डाल दें। इमली की चटनी जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल लें। और वही दाल मोठ मैं इस पर दोबारा से डाल रही हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने केचप में ऑलरेडी मिर्चें, कुटी हुई मिर्च मिला कर रखी थी, तो इसलिए मिर्चें मुझे काफ़ी हैं। तो हरी मिर्च वाली जो हरी चटनी थी वो भी काफ़ी तीखी है, तो इसलिए मैं चाट मसाला अगर मुझे लगेगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी, नहीं तो ये ऐसे ही बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखें, वापस से मैंने इस पर जो है केचप और अपनी चटनी ऐड कर दी है। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो प्लेट सर्व करने के लिए वो तैयार हो गई है। आप इस तरीके से बनाकर खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर में मेहमान आए तो फ़ौरन बनाएं। सब चीज़ें घर में आपके पास अवेलेबल होती हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत यम्मी बनती है ये। आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी चाट कैसी बनी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।